नमस्कार साथियों, मैं देबू सर। आज फिर हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पिछला टॉपिक चल रहा है। एक बेसिक क्लास हुई है, एक हम पार्ट्स कर चुके हैं उसका क्वेश्चन का। तो आज हम जो क्वेश्चन लेंगे वो टोटल 14 या 15 क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है। ये उसका तीसरा पार्ट है। एक बेसिक का पार्ट हुआ है जिसमें हमने जितने भी टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनके हिसाब से बेसिक मैं बता चुका हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इन क्वेश्चनों पर। और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं पेपर के अंदर, ये सभी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सीधी दूरी ज्ञात करने का और दिशा ज्ञात करने का, और रेलगाड़ी के धुएं का क्वेश्चन, जैसे धुआं किस दिशा में, जैसे रेलगाड़ी चलती है हवा के द्वारा धुआं किस दिशा में चलता है, और अन्य जो भी क्वेश्चन होंगे सारे हम इसमें देखेंगे। चलो बात करते हैं सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस समय दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन ये है कि राम अपनी स्थिति से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। ठीक है, फिर वह बाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी पर है। वो 2 बार टाइप हो गया होगा, सोचते हैं मुड़कर। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि राम अपनी स्थिति, यानी पहले तो आपको राम कहाँ खड़ा है बना दो। राम, मैंने आपको ये एक चीज़ बोली है कि जैसे ही आप ये क्वेश्चन हल करोगे सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। जैसे ही आप ये क्वेश्चन हल करते हो सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाना है दिशाओं का। और वैसे दिशाएं 8 होती है टोटल, और वैसे हम 2 दिशाएं और कह सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन इस स्थिति में हमारे पास जो काम आने वाली है केवल 8 दिशाएं हैं। कौन सी? 4 तो अपने सामने दिखेगी, और 4 इनके जो मिडल की दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये 4 दिशाएं और शामिल हो जाती है। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में कि राम अपनी स्थिति, यानी राम अपनी स्थिति से, मतलब राम मान लो यहां खड़ा था। राम यहां खड़ा था, वो अपनी स्थिति से मान लो 10 किलोमीटर चला। कह रहा है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व उस तरफ है, यानी राम यहां से कहां चला, यहां तक। ये राम का पहले की स्थिति का बिंदु है जहां से राम रवाना हुआ है। ये 10 किमी आ गया। ये 10 किलोमीटर चल लिया, अब पूर्व की ओर चल लिया, उसके बाद वह बाएं मुड़ा। अब राम क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब देखो इस तरफ जा रहा है, एरो इस तरफ है। अब इस तरफ एरो है, बाएं मुड़ा है, तो बायां ये वाला एंड है अपना, ये वाला हाथ बायां है, तो बाईं ओर मुड़कर वो कितना चला है, 5 किलोमीटर। ये लो 5 की। अब 5 किमी वो बाईं ओर मुड़कर चल लिया, उत्तर की ओर चला। देखो उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहां दिक्कत आ रही है, अगर वो राम देखो पूर्व से 10 किलोमीटर इधर चला है, अपनी स्थिति के अनुसार आया है 5 किलोमीटर, अब कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। और ये दायां होता है, बाईं ओर मुड़ा है, एक बार चेक कर लो। वापस चलते हैं बैक, ये हटाओ। कह रहा है बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर ऊपर की ओर होगी। ये हो गया 5 की। बाईं ओर जा रहा है, यानी राम इस तरफ जा रहा था, बायां ये वाला होता है, तो ऊपर इधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर चल गया, फिर यहां मुड़ा। साफ लिखा हुआ है उसने उत्तर की ओर, बाएं लिखा है, इसका मतलब ये उत्तर की ओर ही जा रहा है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इस तरफ है, मतलब ऐसे जा रहा है, ये अपना दायां, ये बायां, ये लो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। पहले वाली स्थिति ये, आरंभ वाली स्थिति ये, इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है और ये दूरी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। क्या आ जाएगी,
5 किलोमीटर, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी आपका राइट आंसर। हुआ क्या, राम चला, कहां से चला, इधर से चला, कहां तक, पूर्व में गया 10, उसके बाद वो दाएं मुड़ा यानी उत्तर की ओर गया, कितना 5, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं, दोनों तरफ बाएं मुड़ रहा है, बाएं और फिर बाएं, देखो ऐसे गया बाएं, फिर ऐसे घुमा, फिर बाएं, इसी हाथ की तरफ घूम रहा है, तो यानी कि वो कितना चला, टोटल 10 यहां से, 5 यहां से, 10 यहां से, लेकिन ये इस बिंदु पर पहुंच गया, ये और ये दोनों बराबर है 10 10, और ये जो दूरी है ना, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, ये दोनों बराबर है। इस स्थिति में कहने का मतलब ये शुरुआती बिंदु है, ये आखिरी बिंदु है। यहाँ हमें ये पूछा है कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 5। इस डायग्राम को देखते हुए 5 10 चला इधर, फिर 5 चला, फिर वापस 10 इधर चला गया, तो बीच की जो दूरी है इनके बीच की, ये 5, ये गैप और ये गैप दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, तो इसका आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने इस समय, एक श्याम है, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किमी चलता है, दाएं मुड़ जाता है और 5 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखो बाद में वो दाएं मुड़ने के बाद उसकी दूरी नहीं दी है, लेकिन यहाँ दिशाएं पूछिए, यहाँ दूरी का कोई मैटर भी नहीं है। सबसे पहले देखो कि जहाँ किस दिशा में रहा है, वो अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। देखो एकदम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये एकदम छोटा सा डायग्राम बना दिया। चलो अब देखो हुआ ये कि श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर चलता है। ये घर है, घर से चलना शुरू किया उसने, ये घर है और घर से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा की ओर कितना चला है वो 5 चल लिया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं उत्तर की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ा, ये लो दाएं, और कितना चला 5, और फिर दाएं मुड़ा और चलता है, दाएं मुड़ा, ये लो। अब देखो पहले इधर जा रहा था, फिर इधर घूमा, अब इस तरफ आ रहा है, यानी कि ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, लेकिन अब इसका मुंह किस दिशा की ओर है, दक्षिण, और पूछा यही है, तो इसका राइट आंसर दक्षिण है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो, कितनी बार दाएं मुड़ा है, एक बार यहां दाएं मुड़ा, एक बार यहां दाएं। मैंने आपको बताया था जब 2 बार दाएं मुड़े या 2 बार लेफ्ट घूमे तो दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। कौन सी, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कैसे होती है, यानी कि 90 और 90 कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री पर क्या आती है, विपरीत दिशा आती है। यानी कि उत्तर में जा रहा था, उत्तर की विपरीत दिशा कौन सी है, दक्षिण है, जबकि पूर्व की विपरीत पश्चिम है, पश्चिम की पूर्व और दक्षिण की उत्तर है। 2 बार राइट घूमे चाहे 2 बार लेफ्ट घूमे, हमेशा विपरीत दिशा आती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। राम 15 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किमी दक्षिण, देखो राम 15 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किमी दक्षिण, पुनः मुड़कर 12 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सिर्फ और सिर्फ इसमें दूरी पूछिए। इधर यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा डायग्राम, दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भी हल करोगे ये डायग्राम बना लेना है। उसके बाद चलो बात करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम 15 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद, पश्चिम इधर राम का ये स्थान है, यहां से वो चला है 15 किमी, अब यहां पहुंच गया, यानी यहां से रवाना होता है, ये प्रारंभिक है ए, बी पर पहुंच गया। अब उसके बाद हुआ ये वह, और चलने के बाद 4 किमी दक्षिण, दक्षिण यानी नीचे की ओर, कहां पहुंच गया, सी, और कितना 4 किमी, ठीक है 4 किमी आ गया। उसके बाद पुनः वह
12 किमी पूर्व दिशा की ओर, पुनः वह 12 किमी पूर्व की ओर। ये लो, अब देखो 15 ये है ना, तो 12 आगे मत निकाल देना, यहां तक आएगी। ये लो 12 की। अब एक लाइन हमें यहां से खींचनी पड़ेगी और एक लाइन इसको मिलाने के लिए, ये है डी। आपको क्या पूछा है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी पूछी आपको, यानी एडी आपको ज्ञात करना है। तो यहां बिंदु दे दो ई, और इधर वाली ये 12 है ना, तो ये भी 12 हो गई, तो ये जो बच गई वो कितनी होगी, 3। अब देखो, और ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक त्रिभुज बन रहा है AED, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ कोण बनेगा 90 का, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। आपको क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब आपका दिया रखा है 4, आधार दे रखा है 3, आपको कर्ण ज्ञात करना है, यानी आपको सीधी दूरी ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई, जब 3 और 4 दिखे तो इसका आंसर क्या होता है, 5 होता है। लेकिन हम हल करके देखेंगे, यहाँ पर आपको हो सकता है याद ना रहे, हल करके देखते हैं। देखो इधर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, इधर कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर, ठीक है। ये कितना आएगा, 25, बराबर में कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखो इधर कर्ण का स्क्वायर है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर है। अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी रूट और इधर भी रूट, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कर्ण बराबर ये 25 बाहर आके क्या बन जाएंगे, 5। तो 5 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी आप देखो 3 और 4 देखो, 5 आंसर आएगा, 5 और 4 दिखे तो 3 आएगा। एक बात दिमाग में और बिठा लो, कर्ण और आधार का ध्यान में रखना, कर्ण आधार, लंब और आधार का इसमें कोई रोल है नहीं, क्योंकि लंब भी मान सकते हो, आधार भी मान सकते हो, माइनस प्लस आंसर वही आना। लेकिन एक कर्ण का जो है, कर्ण थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। लेकिन जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये बता देता हूँ, लेकिन इस टॉपिक में दिशा के अंदर थीटा वाला रोल है नहीं। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5। एक बिंदु M से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। देखो इधर एक बिंदु M है और यहां से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ये लो बिंदु M, ये दक्षिण है ना, उत्तर दक्षिण, माफ कीजिएगा दक्षिण। डायग्राम बना लिया करो, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया है। ये लो, ये M है। एक बिंदु M से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला, तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर। देखो 40 मीटर चल लिया, चलने के बाद वो अपने, देखो अब ये ऐसे एरो बना लेना ताकि आपको पता लग जाएगा। एरो में ऐसे रखा है, इस तरफ कौन सा होगा, बायां, और इस तरफ दायां, ठीक है। चलो ये बायां और ये दायां। अब कहां घूम रहा है, अपनी बाईं ओर मुड़ा, ये बाईं ओर हो गया। कितना चला, 30 मीटर। और वह शंकर के घर पहुंचा और वह अपने मूल बिंदु एवं से अब किस दिशा में है। वह शंकर के घर पहुंचा, वह अपने मूल बिंदु से एवं कितनी दूरी पर, दिशा और दूरी दोनों पूछिए, ठीक है ना। वो शंकर के घर पहुंच गए, यानी ये शंकर का घर है। एक तो आपको दिशा बतानी है, दिशा ये वाली ऐसे सीधी दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है। एक तो आपको लगाना है पाइथागोरस स्वर में, और दूरी तो आप बता ही सकते हो, इस बिंदु से इनके बीच की दूरी तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व एक तो आपका सीधा आंसर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में केवल दक्षिण पूर्व एक ही है। तो आप अगर दूरी ना भी निकालो तो आपका ऑप्शन में मिल जाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा आपने निकाल ली है और ऑप्शन के अंदर दक्षिण पूर्व वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं पहला काम। हमें ज्ञात क्या करना है, 40 मीटर आपका लंब दे रखा है, आधार 30 दे रखा है, सबसे बड़ी दूरी ज्ञात करनी है। और मैंने बताया था 3 और 4 दिखे तो 5 होता है, तो
50 इसका आंसर है, लेकिन यहाँ हम हल करके देखेंगे। देखो इधर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 1600 प्लस 900, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? टोटल आएगा अपने 2500 आ गया। 1600 और 900 जोड़े 2500। इधर आपको दे रखा है कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आया 2500। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करना है, दोनों तरफ रूट लगाना है। स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना है, रूट लगा लेना है। इधर भी रूट लगाना और इधर भी रूट। इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, कर्ण और 2500 बाहर आके कितने बन जाएंगे, रूट से बाहर आते ही 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो कर्ण का मान कितना आएगा, यानी m से उस शंकर के घर की दूरी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 मीटर। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, लेकिन आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के अंदर जो दिशा दे रखी है क्या वो 2 बार रिपीट हो रही है। देखो दक्षिण पूर्व अपना आंसर आ रहा है, लेकिन दक्षिण पूर्व केवल क्या और क्या है, एक ही ऑप्शन है बी में। तो आपको क्या करना है, दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सीधा का सीधा आपने क्या किया, यहां से इसका आंसर दे दिया आपने, दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। देखो हरि है वो दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर कितना चला, ये हरि यहाँ था, वो दक्षिण की ओर चला कितना 16 मीटर। 16 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 कितना चला, बाएं मुड़, अब इधर चल रहा है बायां बायां 5 मीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, उत्तर की ओर, ये लो 7। उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर, अपने दाईं ओर यानी अपने दाईं ओर, ये लो, क्योंकि एरो बनाते रहना, मुंह के हिसाब से पता लगेगा। अपने दाईं ओर मुड़ा है यानी वो ऐसे जा रहा था इस हाथ की तरफ, ये दायां है, अपने दाईं ओर खुद की ओर, तो इस तरफ मुड़ा, कितना चला 12। और फिर अंत में वह बाएं मुड़ा, फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 मीटर चला। अब वो ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, तो ये उसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। वो घुमा किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ, हमें जाना है उस तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। कितना 9 मीटर। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये मिला देना। क्यों मिला देनी है, इसका कारण बताता हूँ। देखो इधर ये जो दूरी थी वो थी 7, कितनी थी, लेकिन ये पूरी कितनी है 16 है, 16 है, और 9 और 7 कितने होते हैं 16, यानी ये 16 है ना, तो ये पूरी मिल बराबर डिटो मिलेगी, क्योंकि ये देखो यहाँ से जैसे मिलाएंगे ना, ये वाला एक डब्बा बन जाएगा। क्योंकि ये भी पूरी 16 होनी चाहिए, ये 7 मीटर है, लेकिन हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हटा देते हैं समझाने के लिए बस। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब ये डायग्राम बन गया अपने पास, ये डायग्राम बन गया। अब वह पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले बात, प्रारंभिक स्थान कौन सा, ये रहा, जहाँ से वो रवाना हुआ था ये स्थान है, और ये खत्म वाला स्थान है। ठीक है, ये और ये, इनके बीच की दूरी बतानी है आपको कि ये कितनी दूरी पर है। चलो बात करते हैं। अब ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कैसे, कि ये दूरी कितनी है 5 और ये दूरी कितनी है 12। इन दोनों का जो जोड़ होगा, यानी कि 5 + 12 कितना आएगा 17, वही तो होगा ये। क्योंकि देखो यहाँ से, मतलब ये दूरी मान लो, ये दूरी मान लो, यहाँ से ये वाली दूरी, ये पूरी दूरी क्या होगी, इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस बिंदु से लेके ये दूरी तो कितनी होगी 5, ये तो 5 मीटर ये हो गई। ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर होगी, तो 5 और 12 कितनी हो गई, इन दोनों का जोड़ करना है, ये और ये जुड़ के कितनी हो जाएगी 17।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है। देखो इधर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राम का मुंह दक्षिण की ओर है। देखो यहां पे राम है, राम का मुंह यानी कि दक्षिण की ओर है, राम का मुंह इस तरफ है। ठीक है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है। रमेश उसकी तरफ आ रहा है। अगर राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है, ये दक्षिण की तरफ है और ये उत्तर, उसका दक्षिण की तरफ, इसका उत्तर की तरफ। रमेश उसकी तरफ आता है और रुकता है। कौन आ रहा है, एक तो लिख लेना कि ये राम है और ये रमेश। अब देखो बात यहां तक राम की तो यहां ही खत्म हो जाती है। रमेश उसकी तरफ आ रहा है, आता है, रुकता है। रुकता कौन है, रमेश रुकता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। कौन मुड़ता है, ये रमेश की बात कर रहा है। रमेश क्या करता है, राम की तरफ आता है, यानी वो कहां से आ रहा है, उसका मुंह उत्तर दिशा में, वो दक्षिण से आ रहा है, उत्तर में जा रहा है, जबकि राम उत्तर से आके दक्षिण में जा रहा है। अब ये इधर जा रहा है, जाते ही उसने क्या किया, ऐसे गया, वो बाईं ओर मुड़ा, यानी कि इस तरफ नहीं, ये दायां बाईं ओर मुड़ा, यानी यहां से ये कहां मुड़ गया, इस तरफ। इसका मुंह किस तरफ हो गया, अब हो गया, ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम की ओर। मुंह किस तरफ हो गया, पश्चिम, पश्चिम की तरफ हो गया ना मुंह। चलो अब मुंह पश्चिम की ओर है, किसका है, रमेश का। अब आगे बढ़ते हैं। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। जस्ट उमेश उसी के सामने मुंह करके खड़ा है। ये उमेश खड़ा है और इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। मुंह किस तरफ है, उसके सामने, यानी पश्चिम के सामने उसका मुंह है, यानी मुंह किस दिशा में है, किसका मुंह, उमेश, उमेश पूर्व, यानी उमेश का जो मुंह है पश्चिम के सामने, इसका मतलब कहां है, पूर्व में। उमेश का मुंह किसमें, पूर्व में, वो पश्चिम से आ रहा है मान लो उमेश, तो उसका मुंह है पूर्व में। उमेश का मुख पूछा आपको, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कहां आएगा, उसका मुंह किस समय है, पूर्व में। ध्यान रख लेना, जिस तरफ मुंह होगा उसके विपरीत उसकी पीठ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल यही है। अब देखो ये सामने आ रहा है, पश्चिम की ओर मुंह है, देखो सामने वाला पश्चिम से आ रहा है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, पूर्व से होगा। ठीक है, इसका मुंह पश्चिम में और तो इसका मुंह किस में होगा, पूर्व में। दोनों आमने सामने हो तो हमेशा मुंह किस दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। उत्तर वाले का, अगर उत्तर के सामने दक्षिण वाला खड़ा है तो मुंह क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, उमेश का मुख किस दिशा में आएगा, वो पूर्व की ओर आएगा। मैंने पूरा एकदम आपको डिटो डायग्राम बना के बता दिया है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 हमें क्या कह रहा है, 7 ये कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं घड़ी की दिशा में 90 मुड़ता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 मुड़ता हूं। अब मेरा मुख किस दिशा में है। अब देखो यहां थोड़ा सा मेरे हिसाब से गड़बड़ हुई है, चलो देखते हैं एक बार क्या हुई है। 135 होना चाहिए, 145 तो आता ही नहीं क्वेश्चन में। चलो हल कर देते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, क्योंकि इसका 145 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दिशा तो वही रहनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखो मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मुंह किस तरफ है, पूर्व की ओर, पूर्व इस तरफ है, ये लो पूर्व की ओर खड़ा हूं मुंह करके, यहां
मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी राइट, पूरा 90 घुमाए, 90 डिग्री, ये लो। और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145, 145 घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत यानी अगर वो ऐसे जा रहा है तो ये अपना राइट है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी वापस ऐसे घुमाए। घड़ी ऐसे चलती है जबकि वो किस दिशा में घुमाए। अब देखो यहां से आपको 135 कैसे ज्ञात करना है देख लेते हैं। अगर आपने ऐसे घुमाया तो 90 घूमता है, और ऐसे करोगे तो 45, लेकिन इसने बोला है 145। वो कैसे बनेगा 145? ये जो कोण है वो 145, और हमेशा ऐसे ही घुमाना है, ठीक है ना। आप इसको मत देख लेना, अगर इसके अनुसार चले गए तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो इधर आप मान लो ऐसे घूमते, 90 घूमते तो कहाँ आते? ऐसे आते। तो 90 से इधर घूमोगे तो कम होगा, इधर घूमने पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन दोनों का बीच का देखना। अब ये 145 घूम गया, अब आपको क्या करना है? उसका पूछा क्या है? अब मेरा मुंह किस दिशा में है, यानी ये है मिडल का पॉइंट, ये मिडल का पॉइंट। इस मिडल के पॉइंट से ऐसे देखो मुख किस दिशा में है। मुख कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा उत्तर पूर्व। अब यहाँ से मैं एक बात बता देता हूँ, 90 से 135 और 135 से 180 के बीच कौन सा भी डिग्री रहेगा, मुख वहीं रहना है। देखो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? फिक्स, ये डिग्री याद रख लो। 90, 100, मान लो यहाँ 0 से स्टार्ट हुई, ये 90 हो गई, ये 180 हो गई, ये 270 और 360। इनके अलावा इनके बीच कहीं पे भी रहेंगे तो हमेशा ध्यान रख लो यही दिशा, बीच वाली दिशा ही आएगी। फिक्स दिशा कहाँ रहेगी? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 पे रहेगी। उसके अलावा कहीं पे भी आ जाए बीच के अंदर, फिक्स बीच वाली दिशाएं रहेंगी, जो इसकी प्रमुख दिशाएं नहीं, उप दिशाएं वो वाली, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 मुड़ता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 मुड़ता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 90 मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में? अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि इन क्वेश्चनों को वैसे डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसे नहीं पड़ेगी, इधर देखो, एक तो डायग्राम ये बना लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ उत्तर पश्चिम है ना, तो बीच वाली रेखाएं भी आप बना लेना, बना लो। उत्तर पश्चिम यानी ये लो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पूर्व, बना लिया। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति का मुंह कहाँ है? उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम, यानी व्यक्ति का मुंह ऐसे, व्यक्ति का मुंह ऐसे। उसके बाद एक आप चीज देखना कि घड़ी की दिशा में यानी 90, यानी आप क्या बोल दोगे? राइट कितना? 90 डिग्री, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 यानी लेफ्ट 180, और फिर दोबारा उसी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में कितना? लेफ्ट यानी कि 90। अब देखो लेफ्ट का टोटल ये काट दो, राइट 90, लेफ्ट 90 कट गया, यानी वो लेफ्ट कितना घुमाए? 180 घुमाए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे घूम के 90 घुमा, 90 घूमने वापस मैं वापस ऐसे 90 घूम गया तो वो कट जाता है, यानी कि राइट 90 लेफ्ट 90 कट गया, बचा कौन? केवल लेफ्ट 180। और लेफ्ट 180 का मतलब लेफ्ट 2 बार घूमना होता है। क्या होता है? लेफ्ट, यानी लेफ्ट और लेफ्ट। जब भी लेफ्ट और लेफ्ट घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी? विपरीत दिशा। कौन सी आएगी? विपरीत दिशा आएगी। अब देखो डायग्राम में जाओ, क्या देखा? उत्तर पश्चिम, ये रहा, इसकी विपरीत कौन है? दक्षिण। कौन है? उत्तर पश्चिम की विपरीत कौन है? दक्षिण पूर्व है। कौन है? दक्षिण पूर्व।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। 180 डिग्री घूमने का मतलब और मतलब यही होता है कि वो कौन सी दिशा में चला गया, विपरीत दिशा में चला गया, ठीक है। और 180 का मतलब लेफ्ट 2 बार घूमना है, क्योंकि हम जब भी घूमते हैं 90 डिग्री घूमते हैं, जब सीधा घूमते हैं, दिमाग में रख लो ये, क्योंकि हम जैसे ही जा रहे हैं बोल दिया कि दाएं घूमा, इसका मतलब हम सीधा 90 घूमे। दाएं का मतलब एक ही चीज़ दिमाग में रखनी, एक बार दाएं घूमने का मतलब वो 90 डिग्री घूम रहा है, 2 बार दाएं घूम रहा है इसका मतलब 180, 3 बार घुमा 270, और 270 घूमने का मतलब हम 3 बार दाएं घुमाने से अच्छा 1 बार लेफ्ट घुमा दो, डीटो, वही आंसर आना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्व, मोहनजोदड़ो। चलो, मोहन है, मोहन जहां खड़ा है वहां से 7 किमी उत्तर दिशा की ओर चलता है, होगा मेले के अंदर टेंट लगा होगा, ठीक है। मोहन जहां खड़ा था वहां से 7 किमी उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है, यानी उत्तर दिशा की ओर सेवा लगी हुई है, वहां जा रहा है मोहन। चलो चलाते हैं मोहन को। इधर डायग्राम छोटा सा हमेशा वाला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, रट जाना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सोचना नहीं है, जब भी हल करते हो तब ये डायग्राम एकदम छोटा सा बना लेना, मात्र 5 सेकंड लगना है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, मोहन जहां खड़ा है वहां 7 किमी उत्तर दिशा की ओर चलता है। मोहन जहां खड़ा है, अब हमें पता नहीं कहाँ खड़ा है, हमें चलाना है। हम मोहन यहाँ खड़ा था, यहाँ से हमने चला दिया 7 किमी, ये लो 7 किमी चला दिया और यहाँ आ गया। पहले मोहन का ये चलने का शुरुआती टाइम यहाँ है। अब 7 किमी उत्तर दिशा में चलाने के बाद वो क्या करता है, और अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाएं का मतलब दाएं का मतलब डावड़ा नहीं है, जीवना, अपने जीवनी तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। देखो ये देखो ऐसे चल रहा है, अपने हमेशा एक दिमाग में रखो, जहां हम डायग्राम बना रहे हैं ना वहां दिमाग अपने को ले जाना है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे चल रहे थे, यानी एरो इस तरफ है, हम ऊपर चल रहे थे, तो अपना जो राइट होगा ये वाला होगा, ये हो गया लेफ्ट। अब यहां दाहिनी ओर बोला है तो दायां इधर वाला, और 3 किमी देखो दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह और 3 किमी चलता है, ये 3 किमी चला लिया, 3 किमी। वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 7 किमी चलता है, लो 7 किमी। वह प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, अब देखो इधर 3, ये 3 है तो ये भी कितनी दूरी होगी, क्योंकि ये 7 और ये 7, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी दोनों ये बराबर हो गई, और ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो वो 7, मोहन जहां खड़ा था वहां से उत्तर में 7 चला, ये उत्तर है, ऊपर की ओर उत्तर, और फिर वो दाएं मुड़ा और फिर वह दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा है, यानी दाएं और दाएं मुड़ के, यानी कि ये 7 चल लिया, यानी वापस क्या आ गया, इसी के लेवल में आ गया, इसी के बराबर आ गया। यानी कि जैसे मान लो वो वहां से ऐसे निकलते हुए यहाँ आया, यहाँ से फिर वो 3 चल के वहां चला गया, इसका मतलब वो जो दूरी है वो वाली और ये सामने वाली दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है इत्यादि, तो पश्चिम क्या बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, अब यहां पे 8 दिशाएं बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व,
दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये हमने बना दिया। अब ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व कहाँ है? अब देखो दक्षिण पूर्व यहाँ है ये वाला, और इसको इसने उत्तर बना दिया, यानी कि देखो 1 2 3 4 5, बहुत बड़ा गैप आ गया। चलो बात करते हैं, रखते जाना है, जो चीज़ है वो करते जाना है। चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा कलर। अब जो चीज बोली है वो देखते हैं। साफ लिखा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व है, इसको इसने क्या किया, उत्तर बना दिया। यानी कि ये जो उत्तर था ये चल के कहाँ गया, यहां आ गया, तो इसको उत्तर लिख दिया मैंने, उत्तर। उत्तर के बाद कौन आता है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के बाद पूर्व, और पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहां तक आ गए? दक्षिण पूर्व तक आ गए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। उसके बाद ये उत्तर को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बाद पश्चिम, और पश्चिम के बाद उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है, हमने क्या किया था कि उत्तर को, दक्षिण पूर्व को, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, जो दक्षिण पूर्व था वो क्या बन गया? अपने आप में उत्तर बन गया। ठीक है, तो हमने उत्तर बना दिया था उसको। अब उत्तर ये बनाना, तो आगे वाले भी सारे के सारे क्या होंगे? चेंज होंगे। उसी के अनुसार चलना है। जैसे उत्तर के बाद कौन आता है उसी को आगे रखते हुए हमें चलना है। गैप कितने का आया था? 90 और 135 डिग्री वो आगे चला गया था। कौन? उत्तर आगे चला गया था। किसकी जगह चला गया था? दक्षिण पूर्व की जगह। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें करना ही है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। देखो उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, सॉरी ये नहीं है, ये रहा उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया। तो पश्चिम क्या बनेगा? अब देखो पश्चिम क्या बनेगा, ये रहा पश्चिम, ये पश्चिम क्या बन गया? दक्षिण पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ठीक है, अगर ये केवल इतना दे देता तो भी अपना काम बनता, सिर्फ ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वैसे इंटरफेयर चेंज होना नहीं है। एक चेंज होगा तो एक ही चेंज होगा, सारे चेंज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गैप आएगा वो लगातार चलता जाएगा। ठीक है, डिग्री, क्योंकि दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, ठीक है बन गया, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया, बन रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। ये रहा उत्तर पूर्व पश्चिम बन रहा है। और इसने पूछा क्या है कि पश्चिम क्या बनेगा? अपना ये पश्चिम जो पहले ओरिजिनल दिशा कौन सी? ये पश्चिम है। अब ये क्या बन गई है? दक्षिण पूर्व बन गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम के 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है और रात्रि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर है। अब देखो शाम के समय घड़ी में कितने बज रहे हैं? शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर। डायग्राम बनाते हैं, बात करते हैं इस घड़ी से हम, ये घड़ी क्या कह रही है हमें। चलो शाम के 6 बजे घंटे वाली सुई हमें उत्तर बता रही है। ठीक है, घंटे वाली सुई कौन सी है? ये है। ये दिशा कौन सी बता रही है? उत्तर। तो उत्तर के सामने दक्षिण होते कि नहीं होते? लेकिन एक बात दिमाग में ये बिठा लो, मैंने आपको बताया जब ये उत्तर है ना तो ये पूर्व होगा, क्योंकि उत्तर इधर घूम गया, और ये कौन सा हो गया? जो
पूर्व होता है हमेशा उत्तर के बाईं ओर रहता है। कहाँ रहता है? बाईं ओर रहता है, यानी कि एरो की तरफ है तो बायां इधर है, ये सॉरी दाईं ओर रहता है, माफ कीजिएगा, बाईं ओर नहीं दाईं ओर। जो पूर्व है हमेशा उत्तर के दाईं ओर रहता है, जबकि दक्षिण क्या होता है? बाईं ओर रहता है। अगर ये उत्तर यहां चला जाएगा तो पूर्व कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा, अपनी सही स्थिति के अनुसार आ जाएगा। हमने जो डायग्राम है वो सेम ऐसे ही बनाया जो बनना चाहिए। घड़ी को सही किया है, घड़ी को हम उल्टा कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, घड़ी भी उल्टी बन सकती है, 6 ऊपर ले जाके बिठा सकते हैं, अब घुमाओगे तो भी कोई दिक्कत। अब वो पूछ रहा है कि रात्रि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? रात्रि 9:15, चलो अब शाम के 6 बज गए, ये चलती चलती सुई आ गई, घंटे वाली सुई तो आ जाएगी यहाँ पे, और मिनट वाली सुई ये लो। अब रात्रि 9:15 पे अब किसकी सुई के बारे में बात कर रहा है? 9:15 बजे की बात कर रहा है। 9:15 बजे सुई देखना, यहां साफ लिखा हुआ है। सुई किसकी बात कर रहा है? मिनट वाली सुई की। और मिनट वाली सुई किस दिशा में है? उसका जो राइट आंसर आया वो आया है दक्षिण दिशा में। एक गलती यहां मत कर देना। कौन सी गलती? कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिख दिया तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि उसने साफ लिखा है, ये देखो 6 बजे घंटे वाली सुई, तो घड़ी हमने सही बनाई है। 6 बजे घंटे वाली सुई कहाँ रहनी चाहिए? उत्तर की ओर। अगर आप उल्टी घड़ी बनाते हो, 6 ऊपर बनाते हो, तब आप बना सकते हो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, अन्यथा गलत हो जाओगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये दक्षिण मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ भी लिखो आप पश्चिम, अभी ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। इसका जो राइट आंसर आएगा वो पश्चिम आएगा। ठीक है, यहां लिखो पश्चिम, क्योंकि उत्तर के विपरीत कौन हो गया? दक्षिण हो गया, पूर्व और पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर आया, मिनट वाली सुई कहां आएगी? वो आएगी पश्चिम की ओर। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? देखो इधर, क्योंकि यहां मैंने पहले दक्षिण लिख दिया था, लेकिन यहां क्या होगा? पश्चिम होगा, क्योंकि दक्षिण ऊपर लिखा हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। ठीक है, तो दक्षिण लिखा उसको सही कर लेना। और 9:15 बजे पूछा है तो आप घड़ी एकदम यही रखोगे, सीधी घड़ी रखोगे, लेकिन दिशाएं आप सही कर लेना। जो घंटे वाली सुई है 6 बजे उत्तर की ओर है, तो उत्तर के हमेशा दाईं ओर पूर्व होता है, जबकि लेफ्ट की तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है, यानी बाईं तरफ कौन होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक आदमी 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वो 20 मीटर दौड़ाया, ये लो 20 मीटर किस तरफ दौड़ा है? पूर्व की ओर दौड़ा। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब देखो बाएं मुड़ा है, बाएं यानी ऊपर की तरफ 15 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 25। अब दाएं मुड़ा इधर, ये लो 25, और फिर दाएं मुड़ा और 15 चला। अब नीचे की ओर वापस आ गया, दाएं मुड़ा, ये लो 15 मीटर, यानी इसी बिंदु के सामने आ गया फिर ये। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो इधर 25, ये तो ये भी कितनी? 25 और 20 कितनी हो गई जुड़ के? दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। कहाँ है वो? 45 मीटर दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। पहले वो पूर्व में 20 मीटर चला, उसके बाद उसने क्या किया? बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर वो दाएं मुड़ा और फिर वह दाएं मुड़ा। बाएं 15 से 15 कट गया, ये 25 जुड़ जाएगा इधर, क्योंकि ये 15 इधर आएंगे ना, ये नीचे आ गए, देखो वापस कटा नहीं है। ये इस तरफ 15 है तो ये दूरी भी क्या होगी? 15 हो गई ना। तो ये 15 हो गई, ये 25 है ना, तो ये गैप भी कितने होगा? 25 का, तो 20 और 25, यानी ये बिंदु लास्ट वाला बिंदु है, जबकि शुरुआती बिंदु ये वाला है। ये पूरी दूरी कितनी आ गई? 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 45। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? अब यहां इस क्वेश्चन को आप हल करने बैठ गए तो काम हो जाएगा आपका तमाम।
विद्युत इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, विद्युत आ जाए, विद्युत धुआं नहीं देती, कोयले वाली गाड़ी होती है वो धुआं देती है। ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर है, इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 नंबर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। ये देखो, एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है। अब ये धुआं छोड़ती, साफ लिखा हुआ यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है, क्या छोड़ती है, ट्रेन धुआं छोड़ती है, विद्युत वाली ट्रेन नहीं है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, देखो डायग्राम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। रेल इस तरफ जा रही है, ठीक है, यहां इसका इंजन बना हुआ है, दक्षिण में जा रही है ना, ये देखो उत्तर से दक्षिण में जा रही है, तथा उसी वेग से हवा पूर्व दिशा में आ रही, उसी वेग से, सेम वेग से क्या हो रही है, हवा पूर्व दिशा से आ रही। पूर्व दिशा से आ रही है मतलब हवा क्या कर रही है, इस तरफ चल रही है, हवा इस तरफ चल रही है, हवा चल रही है पश्चिम की ओर। हवा किस तरफ चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो वह किस दिशा में जाएगा। अब यहां डायग्राम देखना, रेल इधर, धुआं इस तरफ से आएगा, तो यानी कि दोनों का वेग लेकर धुआं किस दिशा में जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। कहां जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि धुएं को वो क्या कर देगी, क्योंकि वो ट्रेन की गति है, धुआं जाना चाहिए पीछे, लेकिन ये जैसे ही वेग वापस लगेगा धुआं कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तिरछा ऐसे चला जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर धुआं जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और जो ये अपना टॉपिक था डायरेक्शन, दिशा, यहाँ तक समाप्त होता है। 3 पार्ट्स हैं इसके, बेसिक और 2 क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। जितना भी दिशा के अंदर है टोटल मैं करवा चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और बिल्कुल क्लासेस जो भी है ध्यान से देखें, और मैंने बहुत ही शानदार ढंग से आपको करवाया हुआ है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके।